जो कि है यूसीसी से जुड़ी हुई। जी हां, उत्तराखंड में यूसीसी कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम धामी को यूसीसी कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। धामी कैबिनेट यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी देगी। 6 फरवरी को यूसीसी बिल विधानसभा में पेश करने की तैयारी है। करीब 800 पन्नों की यूसीसी रिपोर्ट सौंप दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर सीएम धामी को यूसीसी कमेटी ने 800 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए, और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा अवसर दिया कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे। तो सुना आपने, पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर कह रहे हैं जो भी हमने वादे किए हैं उन्हें हम पूरा कर ही रहेंगे। ऐसे में यूसीसी को लेकर उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई। अब आपको ये समझना होगा कि उत्तराखंड यूसीसी में आखिरकार है क्या कुछ। तो महत्वपूर्ण पॉइंटर्स कुछ आपके सामने हम रखने जा रहे हैं जानकारी के तौर पर। देखिए, विवाह पर सभी धर्मों में एक समान व्यवस्था हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा जो उत्तराखंड में यूसीसी लाया जाएगा। बहु विवाह पर रोक लगाई जाए, इसे भी इसमें जगह दी गई है। सभी के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल ही होगी। तलाक के लिए भी इसके अलावा सभी धर्मों में एक ही व्यवस्था होगी, यह भी सुनिश्चित किया जाना है। पर्सनल लॉ के तहत तलाक प्रतिबंधित किए जाएं, यह भी है उत्तराखंड के यूसीसी में। तलाक में दोनों ही पक्षों के लिए समान नियम। इसके अलावा संपत्ति पर सभी धर्मों में महिलाओं को समान हक की बात भी कही गई है। तलाक के बाद बच्चों के संरक्षक तय किए जाएं। इसके अलावा सभी धर्मों में गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो आसान हो, यह भी उत्तराखंड यूसीसी में है। इसके अलावा कुछ और जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हैं, चूंकि हमने बताया जैसा कि 6 फरवरी को इसे लाया जा सकता है। ऐसे में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ रही है। देखिए, यूसीसी कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, जैसा कि हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था। अगले विधानसभा सत्र में विधेयक लाने की तैयारी भी कर ली गई है। 5 से 8 फरवरी तक उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र है। मौजूदा सत्र में विधानसभा से पास होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 800 पन्नों की ये रिपोर्ट है जो पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी गई है। राष्ट्रव्यापी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट है ये भी माना जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए इसे समझना। यूसीसी से क्या बदलेगा, उत्तराखंड के ड्राफ्ट को लेकर पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जो इसका ड्राफ्ट है वो कहीं ना कहीं नेशनल पर्सपेक्टिव इसको लेकर क्या होने वाला है वो साफ कर देगा। विपिन चौबे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर हम बात कर रहे हैं, तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं विपिन, और महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर जो यूसीसी है उसको लागू करने में माना जा रहा है कि मददगार साबित होगा आने वाले दिनों। जी बिल्कुल मददगार साबित होगा, और ये नजीर है अपने आप में उत्तराखंड पूरे देश के तमाम राज्यों के लिए। और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूसीसी लागू होने जा रहा है। बहुत सारी चीजें बदलने वाली है और बहुत सारे फायदे नुकसान गिनाए जा रहे हैं और तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, खासकर तब जब 2024 का लोकसभा चुनाव सामने हो। और इसको लेकर तरह तरह की कोशिशें पहले भी की जा चुकी है, लेकिन अब ड्राफ्ट तैयार है, ड्राफ्ट सौंप दिया गया है।
वित्त और न्याय विभाग इनको भेजा गया है और इसके बाद कैबिनेट के बाद विधानसभा, और माना यह जा रहा है कि 7 तारीख को यह कानून बनकर उत्तराखंड में लागू हो जाएगा और देश के तमाम राज्य इसको लागू करवा सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स साहब है। शम्स साहब, लोग कह रहे हैं कि धार्मिक कट्टरता और धार्मिक हमारी जो चीजें हैं उस पर कुठाराघात है, बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं और बीजेपी इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। कैसे देखा जाए इसको? सबसे पहले युवा मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जो वादा उन्होंने किया था, जो कमिटमेंट किया था, उसे फुलफिल करते हुए युवा मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और फिर श्री राम याद आ गए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो श्री राम के वंशज हैं, अपने वादे से कैसे मुकर जाएं? मुझे लगता है कि जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री ने अपने वादे को फुलफिल करते हुए, कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं। बदलेगा क्या? अगर 7 तारीख से लागू हो गया तो क्या बदलने जा रहा है उत्तराखंड में और देश में फिर क्या बदलेगा? ये विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है, एक सधा हुआ कदम जो हमें विकसित देशों की श्रेणी में लाके खड़ा कर देगा। और मैं ये कहता हूं, एक जैसा कानून सबके लिए होगा, एक जैसी लाइनें। आज मेरी बहन बेटियों को और बहन बेटियों के मुकाबले मुझे लगता है जो बराबरी मिलेगी वो पूरी दुनिया देखेगी। और ये इतना शानदार कानून होगा जितना हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा देश इसे हाथों हाथ लेगा। और ये मोदी धामी की, लेकिन मुसलमान कहता है कि हमारे धार्मिक मामलों में महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही जा रही है। और इस बीच देखिए, कई बड़ी खबरों पर लगातार TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों तक अपडेट्स पहुंचा रहा है।